गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशु मित्तल ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਟੀਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन 1 देखो की है, बाल अवस्था दियां प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषतावां की है। ठीक है कि बाल अवस्था दियां किहड़ियां मनोवैज्ञानिक विशेषतावां हैगियां। तो देखो बच्चे आप गल करते हैं निर्भरता, नहीं जी निर्भरता आपां दी विशेषता बेसिकली नहीं कह सकते, डिपेंडेंस आपां नहीं कह सकते। ठीक, धार्मिक भी आपां धार्मिकता भी आपां कोई ज्यादा नहीं कह सकते कि बाल अवस्था दे विच बच्चे दी धार्मिकता हुंदी है। अनुकरण अनुकरण की घाट नहीं होंगी, बच्चे अनुकरण करके तो बच्चा सीखता है। ठीक है, तो यह भी ऑप्शन नहीं। तो अपना ऑप्शन क्या है कि समूहिक ग्रुपिज्म। ठीक है ना, ग्रुप समूहिकता की भावना। तो अपना बेटर ऑप्शन की बन सकता बच्चे, आंसर ए बन सकता है। मैं तुहानू चीज होर दस रहा, इत्थे ना तुहानू बाल अवस्था लिखिया आ गया। ठीक है, जे तुसीं इंग्लिश देखोगे तो इत्थे लिखा होएगा चाइल्डहुड। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अनुकरण बच्चा सब तो ज्यादा करके सीखता है, इस तरह नहीं आया। धार्मिकता की भावना का आप गल कर सकते हैं कि जी लेटर चाइल्डहुड या अडोलसेंस दे विच आपां जाके कहने कि धार्मिकता की भावना आती है। तो इस करके ये भी आंसर नहीं आया। आंसर अपना की बन गया बी ऑप्शन। कदे भी इहदे विच ध्यान रखियो साइकोलॉजी दे विच क्वेश्चनां नूं लभना है, सॉरी कटना है, लभना नहीं हैगा। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, भ्रूण भ्रूण अवस्था भब्बे की गल की वजह तो नहीं है, भ है लिखन च मिस्टेक हुई है, सही कर लो। ठीक है, भ्रूण अवस्था लड़कियां की तुलना में लड़के पहला पाए जाते, एक कोई कंसैप्ट नहीं है कि लड़कियां पहला पाई जाती कि लड़के जी। ठीक है, किशोर अवस्था के समान है नहीं जी, किशोर अवस्था के समान किवें हो जाएंगे। ठीक है, एक या 2 साल के आवेगां का विकास शामिल होंदा है, जिस भी लड़के लड़कियां तुलना में ज्यादा लंबे होंदे हैं। नहीं जी, ये भी कोई कंसैप्ट नहीं है। ठीक है, हारमोन भी परिवर्तन, हाँ जी भ्रूण अवस्था के हारमोन के भी परिवर्तन तो आंदा ही है। ठीक है, विकास की म्याद हैगा ही है, लैंगिक जिहड़ा हैगा परिपक्वता तो आंदी है। तो आप इहनूं कह सकते हैं कि जी मेरा आंसर बेटर मेरा की बन जाएगा, आंसर डी मेरा की बन जाएगा सही आंसर। हुण देखो थर्ड क्वेश्चन आप कर रहे हैं। जन्म तो ही बच्चे विच पूर्ण रूप विच विकसित चेतना हुंदी है। कादी चेतना सब तो ज्यादा हुंदी है बच्चे दे विच शुरू तो ही। तो किस चीज की हुंदी है, देखो देखण दी, सुनन दी, सुंगन दी नहीं, बच्चे भी सब तो ज्यादा किहदी हुंदी है ना स्पर्श। हुण ये क्वेश्चन नूं जे इन्हां ने थोड़ा जिहा मान लो औखा करना होवे तां मैं किहदे नाल जोड़ दूंगा, प्याजे नाल जोड़ दूंगा। क्योंकि प्याजे ने की किया सीगा, प्याजे ने किहड़ी इनबोर्न जन्म समय की गल कर रहे हैं ना, इनबोर्न प्याजे ने किहड़ी इनबोर्न एबिलिटीज की गल कीती सी, लुकिंग, सकिंग, रीचिंग ते ग्रास्पिंग। ठीक है ना, हुण जे प्याजे के अनुसार आंदा तां चारों सी, मतलब प्याजे की कहंदा सीगा कि बच्चे विच कुछ इनबोर्न एबिलिटीज हुंदियां, देखना, चूसना, पहुंचना ते पकड़ना। ठीक है, कहते ये चीज़ां सिखाई नहीं जांदियां। तो हुण जे प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चा होंदा तो अपना ऑल ऑफ दीज आंसर बनना सीगा, इत्थे ऑल ऑफ दीज होना सीगा।
ठीक है। तो हुण जिन्होंने नॉर्मली पूछा सब तो आप की आंसर लगा सकते हैं कि स्पर्श करन दी बच्चे दे विच एबिलिटी, सूंघना ते सुनना ये दोनों तो एबिलिटी खत्म हो गई। अपनी कंफ्यूजन कितने बनती है, देखने दी ते स्पर्श करन दी। तो विजुअलिटी बच्चे दे विच उन्नी ज्यादा नहीं होंदी पर बच्चा टच जरूर करता है। तो इस करके आंसर इहदा बच्चे की बन जाएगा, आंसर सी इहदा की बन जाएगा, राइट ऑप्शन। इस तरह नाल तुसीं जो करोगे ना देखो तो तुहाडे क्वेश्चंस कदे भी गलत नहीं होंगे, कदे भी तुसीं आंसर वो नहीं लगाना कि जो तुहानूं मतलब क्वेश्चन पूछे आप आंसर लभ लईए। क्वेश्चन आंसर वो लगाना है कि पहला बाकी कट दो ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन नहीं रलते, फिर की रह गया उनके जो बैटर ऑप्शन चूज करांगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की आप गल कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप नाल भावनावां आसानी नाल बदलियां जांदियां। तुलनात्मक मतलब कंपैरिजन की गल की गई है, ठीक है। तो कंपैरिजन जिहड़ी भावना हैगी है वो किहड़ी किंदे विच आसानी नाल बदलियां जा सकदियां, कंपैरिजन दे द्वारा, ठीक है। भ्रूण अवस्था दे विच नहीं, आप प्रॉपरली भ्रूण नहीं कहांगे, आप किशोर नहीं कहांगे, आप बचपन नहीं कहांगे, आप आंसर की लगावांगे बच्चे, ਇਹਦਾ आंसर की लगावांगे बाल अवस्था। चाइल्डहुड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी, ਹੇਠਲਿਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ समाजिक इच्छावां संबंधी गल करता है, केड़ा विकास समाजिक इच्छावां संबंधी गल करता है। देखो टकराव नहीं जी, जोखिम नहीं जी, विकास संबंधी काम हो सकता है। पहला की है संज्ञानात्मक योग्यतावां, संज्ञानात्मक मतलब कोग्निटिव, संज्ञानात्मक मतलब कोग्निटिव। तो बच्चे बेटर ऑप्शन का आंसर किया जाएगा, बेटर ऑप्शन आंसर किया जाएगा आंसर ए। हुण देखो एक चीज होर ध्यान रखियो, जिहड़ी साइकोलॉजी दे विच सब तो मेन है, सब तो ज्यादा मेन जिहड़ी हैगी है वो की है, पहला कि साइकोलॉजी दे विच ना नेगेटिविटी नूं एक्सेप्ट नहीं किया जाता। नेगेटिविटी नूं एक्सेप्ट जिहड़ा हैगा वो किया नहीं जाता, उहदे विच हर चीज नूं पॉजिटिविटी नाल लिखिया जांदा है। किहदे नाल लिखिया जांदा है? पॉजिटिविटी। तो जे तुहाडे क्वेश्चन दे विच हुण जे तुहाडे क्वेश्चन दे विच पॉजिटिव पूछे, ठीक है, तो ऑप्शंस वी की देखोगे पॉजिटिव देखोगे, मतलब जोखिम टकराव एक ही है नेगेटिव, इन्हें देख के कट दो। पर एक क्वेश्चन भी सिंगल गलत नहीं होएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ? ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਰਾਇਬਰਨ, कि रायबर्न ने बचपन की आखिरी स्टेज ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? तो उन्होंने ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ? 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ईयर याद करना पएगा। देखो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेरे तो कर रहे हैं, ठीक है, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, पहला तरीका जो साइकोलॉजी का नाम दिता हुआ है। सेकंड नॉर्मल लिखा हुआ है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? तो साइकोलॉजिस्ट दे विच तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, किहड़े रोस, सेकंड शैले, थर्ड रेबर्न। ठीक है, इस तो इलावा जो आया तो एरिक्सन का नाम आया होता है जिन्हें साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। ठीक है ना, तो ये नाम जरूर पढ़ लियो क्योंकि जदों तुहानू साइकोलॉजिस्ट का नाम दिता होएगा ना तो फिर असीं अपना लॉजिक नहीं लगा सकते। भावां इहदे विच रायबर्न मान लो मैं कहां कि रोस ने इन्फेंसी नूं की दिता है 1 ਤੋਂ 3, तो हुण मैं 0 इंक्लूड करूंगा नहीं, भावां 0 हुंदी है। ठीक है, तो जो साइकोलॉजिस्ट का नाम दिता हो तो तुहानू साइकोलॉजिस्ट के तरीके नाल ही करना पएगा कि उस बंदे ने जो नाम दिता मैनू उही एग्जैक्टली बोलना पएगा। ठीक है, जां उहदे नियर अबाउट बोलना पएगा। फिर देखो क्वेश्चन आ गया रायबर्न का कि बचपन की जिहड़ी शुरुआत है
शुरुआती एज उन्होंने बचपन की मतलब चाइल्डहुड की गल की गई है, चाइल्डहुड चाइल्डहुड टाइम की दिता उन्होंने 3 तो लैके 6 साल, चाइल्डहुड टाइम की दिता बच्चे 3 तो लैके 6 साल। ये तुहानू याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी पर्सन के बारे गल कर रहे हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे गल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन की म्याद, बच्चे बचपन की म्याद जो हुणे पूरे चाइल्ड देखो जो चाइल्डहुड है, जो चाइल्डहुड वर्ड है इनू आप दो पार्ट्स बनते हैं, केड़ा केड़ा अर्ली चाइल्डहुड ते लेटर चाइल्डहुड। हुण देखो किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा होया कि जी इस पर्सन के अनुसार बचपन की की म्याद है। हुण उन्होंने नॉर्मल पूरे का पूरा की पूछा है, चाइल्डहुड पूछा है, तो पूरे का पूरा चाइल्डहुड पूछा है तो बच्चे आंसर की आएगा 3 तो 12, क्योंकि इसका टाइम पीरियड की होंदा है 3 तो 6, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 6 ਤੋਂ 12। पर जो उन्होंने पूरा चाइल्डहुड पूछा है उन्होंने अर्ली या लेटर नहीं पूछा तो ਇਹਦਾ आंसर की आएगा 3 तो लेके 12 साल। 9th क्वेश्चन, किस अवस्था विच शरीरिक वाधा तेजी नाल हुंदा है, किहड़ी अवस्था हैगी है जिंदे विच शरीरिक वाधा बहुत तेजी नाल हुंदा है। इहदे विच ए ऑप्शन देखो की है बच्चे, बचपन, मुढ़ला बचपन, ठीक है, मतलब इन्होंने इन्फेंसी की गल की गई है इहदे विच। सेकंड एडोलेसेंस, एडोलेसेंस नहीं जी, उम्र स्कूल जाने उम्र नहीं जी, तो आंसर मेरा की बन जाएगा ऑप्शन ए इन्फेंसी पीरियड। किदा आंसर बन जाएगा इन्फेंसी पीरियड। बच्चे मैं तुहानू एक चीज होर समझा दा कि उन्होंने लिखा होंगे कि जेकर इंग्लिश से पंजाबी की ट्रांसलेशन च फर्क आया तो इंग्लिश नू ही सही माना जाएगा। तो यह चीज नू कह रहे हैं कि इंग्लिश नू जरूर ध्यान रखियो, ठीक है। हुण एक चीज मैं होर समझावां इहदे विच कि तुहानू ना क्वेश्चन आया होंदा है स्टेजेस दा, सब तो ज्यादा क्वेश्चन आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिहदे च आपां किहड़ी-किहड़ी स्टेजेस की गल करदे हां, आपां गल करदे हां इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड। ठीक है ना, आप यही गल करते हैं। पर एक कितों शुरू होता है इन्फेंसी, 0 तो लेके 3 साल, 3 तो लेके 12 साल, 12 तो लेके 18 तो 20 साल, एक ही 18 या 20 साल तो प्लस। हुण 0 तो लेके 3 साल की आप इन्फेंसी च गल करती, पर इन्फेंसी तो पहला बच्चा कितने होंदा है प्रेगनेंसी, जिन्हों आप की बोलते हैं प्रीनेटल, बोलते हैं ना प्रीनेटल। तो कई बार तुहानू क्वेश्चन आ जाता होंदा है कि प्रीनेटल नू किन्ने पार्ट्स वंडिया जांदा है, तुहानू क्वेश्चन की आ जाता होंदा है कि प्रीनेटल नू किन्ने पार्ट्स दे विच वंडिया जा सकदा है, तुहानू ये क्वेश्चन आ जाता होंदा है, ठीक है। तो हुण जे प्रीनेटल की गल करा, प्रीनेटल देखो प्री मतलब पहला, नेटल मतलब भ्रूण, तो प्रीनेटल नू किन्ने पार्ट्स वंडांगे आपां, 3 पार्ट्स वंडांगे। पहला केड़ा केड़ा जर्मिनल, एक टाइम पीरियड की गल हो रही है बिफोर बर्थ, जर्मिनल, एम्ब्रोनिक ते फिटल, ठीक है। इनू आप कितना मनते हैं बेसिकली 1 तो लैके 3 वीक, 2 या 3 वीक। इनू की मनते हैं 3 तो लैके 6 वीक, जो बच्चा जन्म नहीं होया। इनू की मनते हैं 6 तो लैके 40 वीक्स, की मनते हैं जन्म तो लैके 40 वीक्स। एक तुहानू क्वेश्चन आ सकता है इहदे विचों, क्योंकि तुहानू बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो 0 तो 6 या प्रीनेटल की गल भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 6 साल तक तुहानू पूछना है, ठीक है। हुण मान लो तुहानू क्वेश्चन आ गया, चलो ये तो आपका क्वेश्चन आ गया, मान लो तुहानू क्वेश्चन दे विच आ गया, इहदे विच क्वेश्चन ये आ सकता है कि जिहड़ा फिटल स्टेज है ये स्टार्ट कदों हुंदा है, तो ये बेसिकली स्टार्ट कदों हुंदा है 8वें तो 9वें वीक दे विच शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सैक्स ऑर्गन जिहड़ा डिफरेंशिएट है वो कदों हुंदा है, जिहड़ा सैक्स ऑर्गन डिफरेंशिएट है वो बेसिकली कदों मन्निया जाता है, वो कदों मन्निया जाता है 12th वीक च।
ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ 16ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 20th ਵੀਕ 20ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਗਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 24th ਵੀਕ मैं बिफोर बर्थ की गल कर रहा है बच्चे जेडे लंग्स है वो डिवेलप होने शुरू हो जाते हैं लंग्स जेडे है वो डिवेलप होने शुरू हो जाते हैं 28th वीक ब्रेन जेड़ा है सब तो तेज ग्रो करता है की करता है सब तो तेज ग्रो करता है सब तो तेज जेडी ग्रोथ बच्चे दी 28वें वीक दे विच जेडी हुंदी है ब्रेन दी ठीक है 32वें वीक दे विच की हुंदा देखो बोन जेडे हैगे है ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 36ਵੇਂ 35ਵੇਂ ਤੇ 36ਵੇਂ ਵੀਕ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 40th ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ठीक है इस तो इलावा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ weight ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਤੋਂ 10 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 20 ਤੋਂ 40 ਪਾਉਂਡ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ तेज ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10th क्वेश्चन ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 10th क्वेश्चन ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ 10th क्वेश्चन ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸਾਲ नहीं जी ज्यादा है एक तो पहला हो ही जाता है ये भी ज्यादा है जी पहले साल नहीं होंगे डिपेंडेंट होंगे तो बच्चे का बेटर आंसर की बनेगा ए ऑप्शन 2 तो तीसरे साल जो है बच्चा जो खुद बड़ा कौशल स्किल जो है सीखता है नैक्सट 11th क्वेश्चन की देखो बच्चे आप गल कर रहे हैं 11th क्वेश्चन की गल कर रहे हैं कि 12 तो 14 साल जो 12 तो 14 साल का टाइम पीरियड है विचकार की अवस्था की कहती है किशोर आप कह सकते हैं बच्चे ठीक है पर उनके 12 तो 18 आ जाएगा क्योंकि किशोर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਦੇ ਆ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵੰਡਦੇ ਆ अर्ਲੀ ਤੇ ਲੇਟਰ ਠੀਕ ਹੈ अर्ਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 12 ਤੋਂ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 15 ਤੋਂ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲਾ ਬਾਲਪਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਏ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ठीक है तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੁੱਢਲਾ ਬਚਪਨ ठीक है ना मुढ़ला बचपन ही बोलेंगे क्योंकि देखो शैशव नहीं कहांगे आखिरी बचपन नहीं कहांगे मुढ़ला किशोर नहीं कहांगे तो ये अपना की अर्ली चाइल्ड बच्चे देखो इंग्लिश करोगे समझोगे ठीक है ना आ इन्होंने मतलब इन्फेंसी की गल की गई है लिखन च गड़बड़ है अर्ली चाइल्डहुड ठीक है ना ये बेसिकली आप की है 2 तो 6 या 3 तो 6 आप टाइम पीरियड जोड़ा है मन्निया जाता है हेठली के विचों किस अवस्था विच बच्चा अपने समूह के सरगर्म मैंबर वजों काम करता है सरगर्म मैंबर देखो हुण इन्होंने फिर तुसीं कन्फ्यूजन पंजाबी वाली किशोर अवस्था तो इहदे च आएगा ही ठीक है मुढ़ला बचपन ये भी नहीं आएगा ठीक है हुण बालपन इन्फेंसी हो गया था कि आएगा बचपन मतलब बचपन दे सारा ही आएगा लेटर भी आ गया ठीक है बच्चा समूह तुसी तुहानू पता होएगा क्वेश्चन आया हुआ है कि लेटर चाइल्डहुड नू होर किस नाम जानते हैं तुहानू गैंग एज भी बोलते हैं ठीक है प्री एडोलेसेंस भी बोलते हैं ठीक है गैंग का मतलब गुंडा नहीं बन जाता गैंग का मतलब की है ग्रुप्स
ग्रुप्स किहड़े हुंदे आ होमोजीनियस ग्रुप किहड़े ग्रुप होंगे बच्चे होमोजीनियस होमोजीनियस मतलब कि होंगे सेम कि बॉयज बॉयज के ग्रुप से रहते हैं गर्ल्स गर्ल्स के ग्रुप से रहना शुरू करते हैं 14th क्वेश्चन एक किशोर दे संवेगां संबंधी एक किशोर दे संवेगां संबंधी हेठली के विचों केड़ा कथन गलत बच्चे गलत वाला क्वेश्चन बच्चे सब तो गलत करते हैं क्यों क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने लगे गलत पढ़ लेंगे ऑप्शन लगे फिर भूल जाते हैं ठीक है हुण आपां गलत गल देखनी है तो पहला सही देखो किहड़ी किहड़ी इहनूं कटांगे आपां संवेग प्रगटावा सीखण में परिवर्तन लेके आंदे बिल्कुल सही है जी ये तो बिल्कुल सही है तो उन्होंने गलत पूछा तो कट दो इनू संवेग स्थाई होंदे चलो क्वेश्चन मार्क पाओ इहदे हरेक संवेगां नाल एक भावना जुड़ी हुंदी है बिल्कुल सही है जी हरेक इमोशंस दे नाल जिहड़ी है कोई ना कोई जिहड़ी अपने कोई ना हरेक संवेग नाल कोई ना कोई अपने इमोशन जुड़े हुंदे संवेग बाहरी उद्दीपन तो जागरूक होंदे बिल्कुल ठीक है जी ये भी ऑप्शन तो अन्ना मतलब आंसर मेरा की बन गया आंसर बी बच्चे इस तरह कट के करोगे ना तुहाडे क्वेश्चंस कदे भी गलत नहीं होंगे ठीक है ते तुसीं आसानी दे नाल चंगे नंबर जिहड़े हैगे आ साइकोलॉजी दे विच लै सकोगे 15th क्वेश्चन किशोर अवस्था विच संवेग संवेग आना बच्चे इन्हां लिखती च गलती हुई है संवेग दी तीव्रता संवेग दी जिहड़ी तीव्रता है उहनूं किस तरह प्रगट किया जा सकता है हुण किवें प्रगट करांगे आपां प्रतिकूल परिवारक वारक संबंध हाँ जी बिल्कुल इहदे नाल अपना बनेगा ही संवेग ठीक है व्यवसाय की समस्या बिल्कुल कोई प्रॉब्लम होएगी तां भी तो संवेग तो मेरे बनणगे ना हुण तुसीं इहदे च पॉजिटिव नेगेटिव ना देखण लग जिओ ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है जो समस्या आएगी कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुहाडे संवेग तो वधणगी तीव्रता वधेगी नवीं परिस्थिति नाल समायोजन करना होएगा तां भी होएगा तो यह भी हो सकता है तो आंसर की हो गया बच्चे आंसर की हो गया डी आंसर आंसर बैटर की बन गया जी डी आंसर हुण जे अप्रोक्स सारे ना हुंदा बच्चे तो फिर आप गल करते ए क्योंकि साइकोलॉजी एक सिस्टम है हर एक चीज सिस्टमैटिक वे प्रेजेंट करता है तो इनके बैटर ऑप्शन सब तो पहला परिवार आएगा ना तो सब तो पहला बैटर ऑप्शन की बनेगी फिर ए ऑप्शन ही बनती सी जे उपरोक्त सारे नहीं होंगे हुण आंसर की बनेगा बच्चे जो ऑप्शन पई है डी ऑप्शन इससे करके मैं वारी वारी कहना हुंदा कि जिहड़ा साइकोलॉजी है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है तुहानूं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं देखना कि इसदा आंसर की होएगा ठीक है तुसी ये देखना है कि इसदा आंसर बेटर ऑप्शन केड़ी हो सकती है ठीक है वो चीज समझना है नेक्स्ट आप 16th क्वेश्चन की गल कर रहे हैं कि जन्म के समय इन्फेंट के शरीर का केड़ा भाग सब तो वध विकसित होंदा है बच्चे केड़ा भाग सब तो विकसित होंदा है सबनूं पता है माइंड डी सब तो ज्यादा केड़ा डेवलप होंदा है माइंड जिहड़ा हैगा सब तो ज्यादा डेवलप होंदा बच्चे का तुहानूं मैं एनजीओज करवाई हैं कुछ डिफॉर्मिटीज भी करवाई हुई हैं ठीक है ना हुण तुसीं पढ़ लियो कि जेकर दिमाग विकसित ना होया ठीक है तो बच्चे नूं किहड़ियां प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस तरह कोरिलेट करके समझोगे ना तो तुहानूं चीज़ां समझ आउणगियां एनजीओ का फायदा की होएगा कि जेकर बच्चे नूं कोई दिमाग की प्रॉब्लम होगी ठीक है जिहड़ी इनबॉर्न हैगी है जन्म समय है कॉन्जेनिटल है तो किहड़ी संस्था हैगी है जिहड़ा बच्चे का इलाज मतलब जे पेरेंट्स इलाज नहीं करवा सकते तो किहड़ी संस्था हैगी है जिहड़ी ओहदा इलाज करवा सकती है नेक्स्ट जन्म समय किस लोड़ का पूरा ना होना शिशु लई घातक हो सकता है ऊर्जा बच्चा उजैन नहीं है ऊर्जा है ठीक है नहीं जी आप ये भी नहीं कहांगे तापमान नहीं जी सुरक्षा नहीं जी बच्चे ऑक्सीजन सिर्फ जन्म समय नहीं अज के समय भी आप कहिए कि आप कोविड देखते पे हैं कोविड के प्रॉब्लम की आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है जिहदे करके प्रॉब्लम्स आ रही है डेथ रेट वध रही ठीक है ना तो ऑक्सीजन तो सब तो ज्यादा मेन ही आप मान सकते हैं नेक्स्ट आप गल कर रहे हैं 18th क्वेश्चन की आप गल कर रहे हैं कि जन्म समय शिशु रो रहा है ये मतलब किस चीज समझाई दिंदा है बच्चा जीवित है बिल्कुल है जी रोने का मतलब पता लगता ना कि नहीं बोल रोया तो मतलब शायद मर गया होएगा डेथ हो गई होएगी तो जीवित का पता लग सकता चलो अगे पढ़ते हैं आप रोना शिशु की भाषा विकास आधारित नहीं जी भाषा जी विकसित होगी जन्म समय सुरक्षा की लोड़ है नहीं जी वो एक संसार में आउन कारण भयभीत है नहीं जी ये भी नहीं होएगा तो आंसर बच्चे की बन जाएगा बेटर ऑप्शन मेरा की बन जाएगा ए ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन देखो जेडे बच्चे ने ब्रेन मेकर अकेडमी नु हजे तक जेड़ा हैगा सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लो अज तो आप इस सीरीज शुरू की है कोशिश करांगे हर रोज दी रोज तानू एक जेड़ा हैगा एमसीक्यूज जेड़ा हैगा बिल्कुल लाइन वाइज हर एक चैप्टर दे जेड़ा एंटिटी विच पे पाना है लाइन वाइज हर एक चैप्टर तानू एमसीक्यू जेड़े हैगे प्रोवाइड किए जान नेक्स्ट क्वेश्चन शिशु काल दी गल शिशु नहीं हैगा बच्चे शिशु काल दी गल की गई है बेबीहुड दी बेली नहीं बेबीहुड की गल की गई है विच ज्ञान का विकास
ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸੰਵੇਗ ਤੇ ਗਤੀਆਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਓਨਲੀ ਈਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ, शिशु अवस्था विच जिज्ञासा दी मूल प्रवृत्ति रुक जाती है। देखो नेगेटिव नहीं होंगी, नेगेटिव कोई नहीं, नेगेटिव सीधा आंसर जे मैं पढ़िया या नहीं पढ़िया मैनू सीधा पता लग जाएगा बच्चे कि मेरा आंसर की है, पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरा पॉजिटिव है। तो आंसर क्या आएगा कि जी प्रवृत्ति का विकास होंदा है। जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बच्चे में सब तो होती है। क्वेश्चन बोलते हैं ना, क्यों होया, क्यों लेके आए, आ क्यों हो रहा है, इस तरह क्यों हो रहा है, इस तरह क्यों नहीं किया, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 21st ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ शिशु अवस्था ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ, ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। 22ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁੱਸਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ याद करने पैणगियां। वाटसन की भी याद कर लो, एक इंपॉर्टेंट है। ਇਹਦਾ आंसर सी है। वाटसन की भी इंपॉर्टेंट है एक डेफिनेशन। पहला वाटसन थ्योरी केड़ी है? वाटसन है कौन? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? वाटसन है। इन्हें ਕਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਚੋਰ ਕਹੋਗੇ, ਚੋਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ठीक है। इंजीनियर कहोगे, इंजीनियर बना दूंगा। डॉक्टर कहोगे, डॉक्टर बना दूंगा। ये गल किने कही है? वाटसन दी थ्योरी केड़ी है? क्लासिकल थ्योरी केड़ी है बच्चे? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी केड़ी है ओदी? क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट, 3 ਤੋਂ 6 साल के बच्चे, 3 ਤੋਂ 6 साल के बच्चे की वाधे की रफ्तार देखो, याद रखियो इनफेंसी दे विच ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ए ऑप्शन। ए इज अ राइट ऑप्शन। ਆਪਾਂ ਨਾ मैं वारी वारी बोलता हूं बच्चे, हुण कई बार बच्चों ने ना क्वेश्चन दिमाग च आया सर ऐ किवें घट जांदी 3 साल तो वध है, 6वें तो बाद घटदी है। पर आपां हुण बैटर ऑप्शन चूज करनी है, आपां हुण बैटर ऑप्शन चूज करनी है। तो इस करके बैटर ऑप्शन की बनेगी मेरी? ए ऑप्शन ही मेरी बैटर बनेगी। 24th क्वेश्चन की गल कर रहे हैं आपां। मुढली बाल अवस्था विच बच्चे दीयां ज्ञान इंद्रियां दी योग्यता, ठीक है, ज्ञान इंद्रियां सब तो यूज करता बच्चा, ठीक है, घट जाती है, नहीं जी घटूगी थोड़ा। पहला वर्ग रहंदी, नहीं जी। इन्हां विचों कोई नहीं जी। तो आंसर क्या आएगा बच्चे? सी आंसर आएगा। बच्चे की जिहड़ी योग्यता है वो वध जाती है। नेक्स्ट, बच्चों के किस किते हुए लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन का प्रयोग हेठलिखियां विचों किस चीज के उपर निर्भर करता है? बाल अवस्था, किशोर अवस्था, कोई मतलब नहीं आएगा, किसी भी हो सकता है। तकनीका, नहीं जी। तो आंसर क्या आएगा बच्चे? उद्देश्य। हुण तुहानूं पहला पता होना चाहिए है लॉन्गिट्यूडनल हुंदा की है। लॉन्गिट्यूडनल एक मैथड है, एक ट्रेंड है, एक स्टडी है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल होर किहड़े नाम पेपर दे विच क्वेश्चन आ सकता है? लॉन्गिट्यूडनल होर किहड़े नाम जान सकते हैं? लॉन्ग टर्म ट्रेंड। टाइम बहुत ज्यादा जिहड़ा हैगा ये लैंदे हैं, इहदे विच टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हुंदा है, इस करके इहनूं लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग टर्म बोलते हैं। एग्जांपल दिंदे हैं, मान लो मैं कहां कि 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 साल के बच्चे की डिवेलपमेंट ਨੂੰ चेक करना है,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 8 ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 9 ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 10 ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 1 2 3 4 5 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਚ। ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 5 10, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ 0 ਤੋਂ 50 ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ। ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ। ਜੇ ਆਏਗਾ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 26 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਦੇਖੋ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਗ ਏਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੈਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਗੈਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। तो इस करके ना आंसर क्या आ जाएगा, इन आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, साथी वाला ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, साधारण तौर पे किस उम्र विच बच्चों विच हार्मोन संबंधी नहीं हैगा, हार्मोन संबंधी परिवर्तन आंदे बच्चे, माइनस नहीं हैगा। हार्मोन संबंधी परिवर्तन बच्चों दे किंदे विच आंदे बच्चे, 12 एडोलेसेंस दे विच आंदे है। किंदे विच आंदे है, कदों आंदे है, एडोलेसेंस दे विच आंदे है, 12 दी एज विच आंदे है। तो ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा, ए मेरा बेटर ऑप्शन दे विच आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर बाल अवस्था विच बच्चे संबंधी पुस्तकां पढ़नियां वधेरे पसंद करते हैं। किहड़ियां पुस्तकां है, लेटर चाइल्डहुड भी देखो, लेटर चाइल्डहुड, उत्तर सॉरी उत्तर का मतलब क्या होगा, प्री चाइल्डहुड हो गया, अर्ली बोल सकते जिन्हों, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। उत्तर बाल अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड की गल की गई बच्चे, इन्ना कट के थे अर्ली लिख लो, मैं अर्ली हिसाब नाल आंसर दूंगा, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड बच्चे नूं किहड़ियां पुस्तकां ज़्यादा पसंद होंदियां, टैक्नोलॉजी दीयां नहीं जी, ठीक है। परियां दीयां कहानियां आपां कह सकते हैं, चलो साहसपूर्ण काम अते हासा मजाक बिल्कुल आपां कह सकते हैं जी, इतिहास नहीं। तो देखो बच्चे बैटर ऑप्शन दोवां चों परियां दी कहानियां इन फैंसी दे विच बेसिकली आपां कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चे बेटर की बनेगा, सी ऑप्शन। आंसर बेटर की बनेगा बच्चे, सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की गल कर रहे हैं, 29th क्वेश्चन की बच्चे आप गल कर रहे हैं कि व्हाट इज कॉल्ड द एक्टिव प्रोग्रेस ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। केड़ी एक्टिव प्रोसेस है फिजिकल ऑर्गन्स, पावर दे विच इंक्रीज होना, डेवलपमेंट, ऑलराउंड, सारा कुछ है बच्चे। तो आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, याद रखियो बच्चे एक बुक है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक बुक का नाम है। बच्चे ना गलती कर देंगे प्याजे ब्रूनर लगा के, ठीक है। इन्होंने दोवां ने नहीं गल की, कोलबर्ग ने नहीं गल की, किने गल की है, हार्लॉक ने गल की है, ठीक है। हार्लॉक ने होर कादी गल की है, कादे लिए मशहूर है ये, इन्होंने इन्फेंसी नूं की बोलिया बच्चे, डेंजरस एज की बोलिया बच्चे, इन्होंने डेंजरस एज, हार्लॉक ने डेंजरस एज बोलिया। तो जे क्वेश्चन आएगा कि डेवलपमेंट नूं मापन दे लई आपां ना इन्हां 40 क्वेश्चनों दे विच घट्टो घट 50 ਤੋਂ 70 क्वेश्चन कर लांगे। डेवलपमेंट नूं मापन दे लई किहड़ा मैथड सब तो वधिया है, तो किहड़ा मैथड वधिया है, डेवलपमेंटल मैथड। डेवलपमेंटल मैथड, ठीक है ना। तो एक चीज नूं ध्यान नाल समझ लो, क्वेश्चन एक तो बथेरे ज्यादा बनते रहते हैं। नेक्स्ट, जदों बच्चा स्कूल आउण लग पे ते कोई बीमार हो जाए तो अध्यापक का फर्ज बनता है, अध्यापक का की फर्ज बनता, खुद इलाज कर दे, नहीं जी की पता की प्रॉब्लम है, हस्पताल लैके सीधा हस्पताल लैके जाण नालों बच्चे पहला आपां की कहांगे, पेरेंट्स नूं इन्फॉर्म करे ताकि वो प्रॉब्लम नूं दसे, ठीक है ना। इन्फॉर्म जरूरी है, इन्फॉर्मेशन जरूरी है पेरेंट्स की। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट,
ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ? ਬੈਂਡੂਰਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਜਿਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਵਾਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਡੂਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਆਨਸਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਨਸਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਿਛਲੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल हो सकती है। बहस नाटक बिल्कुल हो सकता है। शुगल खेडा हो सकती हैं जी। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਆਨਸਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ 34 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲੋਸਟ ਲੈਵਲ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਥਡ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਸ ਉਮਰ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਾਰਡ ਗਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਡੀ। ਆਨਸਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ, फर्स्ट स्टेप ऑफ चाइल्ड एजुकेशन ऑब्वियस है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਏ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਚ ਆਰ ਫਿਕਸਡ। ਦੇਖੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਫਿਕਸ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਪੁੱਛੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਵੇ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਰੇਟ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਨੇਚਰ, ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ, ਨੇਚਰ ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ? ਆਨਸਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट की है? फैमिली भी है, स्कूल्स भी है, सोसाइटी भी है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल आंसर की बन जाएगा डी आंसर। इन्ने सौखे क्वेश्चन आ गया ना बच्चे, मैंने पता तुसी कर लोगे। नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਲੋ ਕੈਡਿਊਲ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਫੈਲੋ ਕੈਡਿਊਲ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫੈਲੋ ਕੈਡਿਊਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ? ਫੈਲੋ ਕੈਡਿਊਲ ਨੇ। ਸੀ ਤੋਂ ਫੈਲੋ, ਸੀ ਤੋਂ ਸਿਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਪੀ ਤੋਂ ਪੇਟ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which of the following statement is not correct? not ਬੱਚੇ not ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨॉट ਪੁੱਛਿਆ growth is a quantitative, बिल्कुल ठीक है जी। डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, पहली ऑप्शन था। सेकंड, ग्रोथ इन्वॉल्व चेंजिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है जी। फंक्शनिंग तो डेवलपमेंट है, बिल्कुल ही कह रहे हैं। नॉट कदे नॉट दे के कट ना दियो कि मैं सर ने कहा नॉट आगे कट दियो, तो जहां आंसर लगा दो कि ऊपर भी नॉट है थल्ले भी नॉट वाला आंसर होएगा। इन्होंने की लिखा है ग्रोथ ਜਿਹੜਾ है स्ट्रक्चर च बदलाव करता है, ना कि फंक्शन, बिल्कुल ठीक है। फंक्शन बदलाव कौन करता है? डेवलपमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप नॉट लिखना है, मतलब ये भी कटिया गया, ये भी कटिया गया। नेक्स्ट, फिजिकल ग्रोथ शो आफ्टर एडोलेसेंस स्टेज स्लो, हाँ जी कह सकते हैं कि फिजिकल ग्रोथ जी है स्लो हो जाती है एडोलेसेंस तो बाद, किसी लेवल तक आप ये गल भी कह सकते हैं। डेवलपमेंट इज ए नॉट अ कंटिन्यू प्रोसेस, देखो जी नॉट आ गया, ठीक है, जबकि डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। तो मेरा आंसर सीधा सीधा की बन गया बच्चे, आंसर डी मेरा की बन गया राइट आंसर, आंसर की डी बन गया मेरा राइट आंसर, मेरा बन गया। क्लियर, समझ आ गए। आप देखो आप 40 के करीब क्वेश्चंस ਨੂੰ ਕੀਤਾ, उम्मीद करो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आए होंगे। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 बाय 1 ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਨਟੀਟੀ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨੇ ਆ, ਐਨਟੀਟੀ ਦਾ 60 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ 1 बाय 1 ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਨਟੀਟੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲਸ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।